नाज साहबा, मुझे कहीं से पता लगा था कि आप कॉलेज के ज़माने में बहुत खूबसूरत गाया करती थी, तो वो सुर अभी भी हैं या ख़त्म हो गए? पता नहीं, अंदाजा लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस वक्त। मतलब ईद के दिन आप ये मुझे बता दें कि आप किस कैपेसिटी में पूछना चाह रहे हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से जवाब दूं। नहीं अगर आप मतलब आगे ये चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं कि मैं कुछ अपने सुर छेड़ दूं, तो उसके लिए तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता। देखें, वैसे सच ये है कि जी हाँ। तो बस उस जी हाँ को हकीकत बना देना। वसी शाह साहब भी सुन लेंगे, मैं भी सुन लूंगा, और आपके फैंस भी सुन लेंगे आपको। आपने बड़ा अच्छा किरण मैम, सरप्राइजिंगली। ज़रूरी नहीं कि सिंगर ही गाएं, हम सब भी गा सकते हैं। हाँ, ये तो है वैसे। चले कुछ कोशिश करते हैं, ईद जी का मौका है। जी। फिर वो अलग बात है कि अब उसकी मीम्स बनती हैं या फैंस पसंद करते हैं। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिन्हें हमसे मिलना गवारा नहीं है, वाह। हमसे मिला ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। बस। वाह सर, वसी शाह बहुत साहब, अब अच्छा। आप जज हैं सर, आप बताइए किरण नाज ने कैसा गाया सर? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा एक बात। दूसरा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे तो अपने दानिश्वरों को, सियासतदानों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं अपने शोज में भी कि देखिए, वो ये बाज़ औक़ात हमारे दोस्त डरते हैं कि भाई वो हल्के में ना वोटर जो है वो आ जाएगा। मैं कहता हूं उनकी तरबियत भी तो हमें करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो सियासतदान है, वो जमालियात से भरपूर है। वो पेंटिंग को, गाने को, पोइट्री को, हर चीज को अप्रिशिएट कर सकता सर है। तो हम हमें सियासी एंकर ना सर, मैं आपको बताऊं बस साहब, हम क्योंकि मैं भी खुद पॉलिटिकल एंकर हूं, तो हम पॉलिटिकल एंकर सिर्फ सियासतदानों से सवाल पूछने के लिए होते हैं। अंदर हमारे भी हाँ, एक आर्टिस्ट होता है, जैसे किरण नाज के अंदर आर्टिस्ट है, इस तरह हो सकता है मेरे अंदर भी आर्टिस्ट हो सकता बिल्कुल है सही हामिद है। मीर साहब के अंदर भी आर्टिस्ट हो सर। चले सब फिर एक काम करते हैं वसी साहब के, फिर अदनान को भी लगे हाथों, आप भी फिर तो सुना देना। नहीं नहीं मैं हाँ आर्टिस्ट हाँ, एक अदनान से बच्चा हो जरूर नहीं जाएगा। सुनना मुझे चाहिए। नहीं नहीं, अब ये तो आपको ये गलत हो जाएगा। मैं वसी शाह साहब की इजाज़त से, मैं शायर नहीं हूं, लेकिन वो मैंने कुछ कुछ लिखा था, वो बहुत लंबी एक नज़म टाइप नहीं है, नहीं तो मैं नहीं, उसमें उसके ये चंद ना करे, अशार थोड़ा सुना सा देता सुना हूं। दे, सही कह रहे चलिए, हैं वो ना। सुना दीजिए। आज वाह, हम तुम तो पैरों में रौंदे गए, आज हम वाह, बहुत तुम तो अच्छा। गलियों में रोते रहे। बहुत आज अच्छा। लुट ही गई अपनी सारी जमी, अपने सारे मकान, अपने सारे जवां, पर मेरी जाने जा कल जरूर आएगा। बहुत अच्छी यार। एक रोशन सा कल, एक महका सा कल, दर्द मिट जाएंगे, दुख सिमट जाएंगे, आंसू धुल जाएंगे। अब वाह, उसके आखिरी बंद पे जा रहा हूं, काफी लंबी है। कहता है ऐसा कल मेरी जान जान यूं आएगा, जैसे धरती का सीना फट जाएगा, सारे रस्तों से फिरौन हट जाएगा। हम गरीबों की भी तब सुनी जाएगी, ऐसे कूचों पे मुश्किल नहीं आएगी। वाह वाह। मेरे यारों सुनो, मेरे प्यारों सुनो, आओ कोशिश करें ऐसे कल के लिए, कोई मेहनत करें ऐसे कल के लिए। हम रहें ना रहें दर्द मिट जाएगा, मेरी मासूम धरती पे कल आएगा, कल ज़रूर आएगा। एक रोशन सा कल, एक महका सा कल। वसी नहीं नहीं, भाई, हाँ, बड़ी लेकिन माजरत के साथ लेकिन उसका वजन में ख्याल नहीं बहुत है। अच्छा है, और ज्यादातर हिस्से तो वजन में ही है। बहुत अच्छा है। तो किरण साहबा, आपकी जानिब, आप फ्री वक्त जो होता है उसमें क्या करते हैं? क्योंकि मैं खुद थक जाता हूँ टीवी देख देख के, सियासत, अखबार। फ्री टाइम तो कोई होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है फ्री टाइम मेरे पास। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे काम के बाद का जितना भी सारा का सारा वक्त है वो मैं अपनी बेटी को दूं, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ा गिल्ट है अपनी बेटी के हवाले से। बड़ी अपसेट रहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो चीज जो एक माँ महसूस करती है ना अपने बच्चे के लिए, एक उसका पहली दफा उसका क्रॉल करना, या पहली दफा उसका चलना, या पहली दफा उसका बैठना, या पहली दफा उसका मम्मा कहना, ये सारी चीजें मैंने मिस की हैं। मैं जब ऑफिस से घर जाती थी तो मुझे पता चलता था कि आज मेरी बेटी ने चलना शुरू कर दिया। जब मैं ऑफिस से घर जाती थी तो मुझे पता चलता था कि मेरी बेटी आज उसने करवट लेना शुरू कर दी। तो मेरे अंदर इस चीज का बड़ा गिल्ट है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा फ्री टाइम हो, अच्छे मुझे ये चीज थोड़ा सा इमोशनल भी कर देती है। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा जो फ्री टाइम हो वो सारा के सारा मेरी बेटी के लिए हो, क्योंकि मुझे अंदाजा होता है कि वो इस चीज को बहुत ज्यादा फील करती है।
वो अपने अम्मा और बाबा को बड़ा बड़ा फील करती है। फिर मुझे एक और चीज ये फील होती है कि मैं उसको इतना टाइम, उसकी उस एज का, वो जो माँ के साथ एक ताल्लुक होता है बेटी का, मैं उसको जब वो वक्त नहीं दे पाई, तो वो ऑब्वियसली अपने बाबा के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो समटाइम जब मेरा दिल चाहता है कि वो मेरे पास हो, मुझसे अपनी चीजें शेयर करे, मुझसे वो शिकायत करे या मुझसे वो कोई चीज मांगे, तो वो रात को भी मुझे नहीं उठाती, वो अपने बाबा को उठाती है। उसको अगर भूख लगी है, अगर उसको कुछ चाहिए, तो वो अपने बाबा को उठाती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि शो के बाद का जितना भी टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए। अच्छा जी, वसी भाई, हर दफा एक सवाल आप बाईपास कर जाते हैं कि वो जो कंगन देखा था आपने, वो किसका था सर? अब भाभी का नाम ना लीजिएगा, मैं इसलिए तुझे सवाल तीसरी मरतबा पूछ रहा हूँ आज आपसे 5 सालों में। वो ना एक रशियन रकासा थी, तो वो रक्स करके ना स्टेज से नीचे उतर के आई। अच्छा, तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप अपने रक्स में बहुत अपने कमाल का रक्स किया, आप क्या कहना चाहती थी? तो उसने कहा कि मैं अगर जो कुछ मैंने रक्स के जरिए कहा है, मैं अगर नस्र में बयान कर सकती तो रक्स करने की क्या जरूरत थी। वाह। तो जो कहना था वो शेर में कह दिया, अब इसके लिए नस्र की क्या जरूरत है। नहीं नस्र मैंने तो सर उसको कहा है कि नस्र करे ही ना, मैंने तो पूछा वो कंगन था किसका, मतलब किसी का तो होगा ना सर। बस वो ये सुनार की दुकान में किसी डमी ने पहना था। हाँ नहीं, ऐसा तो खैर नहीं है। मैं कभी भी इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहा कि डमी के ऊपर जो है वो शेर कह दूंगा। मगर यह है कि बाज हिजाब जो हैं वो तमाम जिंदगी न उठे तो अच्छे लगते हैं। चलो लेकिन सर उस कंगन ने जो है ना वो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी करवाई होती हैं, तो उसका गुनाह और सवाब भी आपके सिर ही जाता है। वैसे मैं तो सिर्फ दिलों को जोड़ने के लिए शेर कहता हूँ, मगर लोग खुद उसमें वो करना शुरू करते तो उसका मेरा जिम्मा नहीं। कंगन और एक वो बरेली के झुमके। क्या कह रही किरण? एक वसी साहब के कंगन और एक वो बरेली के झुमके, इन दोनों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा की। शुक्रिया। वैसे सर बरेली के झुमके की स्टोरी सुना दें। चलो अब तो किरण ने पूछ लिया सर। नहीं, मेरे ख्याल में वो इस गीत का जिक्र कर रही है, सब कॉन्टिनेंट में बड़ा मशहूर हुआ था ना शायद, या एक तो वो जुमला था, एक तो झुमके कहाँ से लाए, और एक वो गालिबन वो गीत था झुमका गिरा रहे, गालिबन उन दोनों में से किसी को ये बिल्कुल सर। अच्छा एक सवाल में वसी शाह साहब आप जरा गजल तैयार कीजिए, क्योंकि अगली दफा मैंने अगले सवाल पे आप पे आखिरी गजल सुन के प्रोग्राम वाइंड अप करना है। किरण साहब एक इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज यू आर अ करंट अफेयर पॉलिटिकल एंकर। मुल्क में ऑक्सीजन सिलेंडर आज भी एक मसला है, जो हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा कि अभी बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं है, बट प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है। वेंटिलेटर अभी भी प्राइवेट सेक्टर में पर डे पे 50,000 रुपये तक पहुंचा हुआ है, और अगर आप कोरोना का इलाज करवा रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत महंगा है। अगर हम वैक्सीनेशन की जानिब जाते हैं तो वैक्सीनेशन आपको गवर्नमेंट के पर तो फ्री मिलती है, अगर आप प्राइवेट करवाना चाहते हैं तो जिसकी कीमत 1449 रुपये बनती है वो अब 12,500 रुपये में लगवा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा जो मिस हैंडलिंग है और करप्शन है और एक अजीब सा निज़ाम है इस वबा की सूरत में, वो कैसे ठीक हो सकता है? गवर्नमेंट को इस पर क्या इकदाम करने चाहिए? गवर्नमेंट ने जो करना था उसका तो टाइम निकल गया, लेकिन अभी भी आगे वक्त है, अभी किया जा सकता है। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की है, पिछले दिनों आपको याद होगा ये जो केपीके से हमारे पास खबरें आई हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं थी, कई दफा बच्चे मर गए छोटे छोटे से केपीके के हॉस्पिटल्स में, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं देखा गया। तो ऐसा लगता है कि शायद प्रायोरिटीज हमारी अदनान हेल्थ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप देखिए, वो चाहे हम किसी एक को ना जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। लीडरशिप को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। वसी शाह साहब सर, मैं चाहूंगा प्रोग्राम का इख्तिताम आपकी एक और गजल पे या नज़म पे होना चाहिए सर। ओवर टू यू। मैं आपको सुना देता हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर 2 बातें कहना चाहूँगा। जी सर। रियासत मदीना की बात करते हैं जी। मदीने में जब एक मरतबा कहत पड़ा तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला आपने ये हुक्म दिया कि पूरे मदीने में घर में खाना नहीं बनेगा और एक मुश्तरका दस्तरखान जो है वो लगेगा, और तमाम जो अहले मदीना है वो वहीं आकर खाना खाएंगे, और खलीफा भी वहीं बैठा करते थे, तशरीफ़ फरमाते थे, और दीगर जो आम मदीने का बद्दू है वो भी आकर वहीं उसी जगह पर खाना खाया करता था। और आप इतने नहीफ हो गए थे कि बाज़ औक़ात लोग आपको पहचान नहीं पाते थे। तो बात यह है कि मुझे सिर्फ ये कह लेने दीजिए कि इस दौर में जो सदियों याद रखा जाएगा, ना हमारे सियासतदान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और उसने बेहिसी का सबूत दिया, ये जो पॉलिसी मेकिंग
क्या जरूरत थी किसी की कि वो 3,000 की वैक्सीन जो है वो 10,000 में बेच सकता।